Hello everyone, welcome back to the Banker's Grid. Last 30 days for RRB Skill 2 Skill 3 exam. Exam is on 29 September. लास्ट 30 डेज का हम लोग स्ट्रैटेजी देखेंगे बिकॉज लास्ट 30 डेज का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम से हाइप करना है कि नई नई प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इस 30 डेज में सब कुछ करना पड़ेगा. इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट. 30 डेज जो लास्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन रहता है, जो लास्ट डेज रहता है किसी भी एग्जामिनेशन से पहले, वो उस टाइम का डेज रहता है कि अगर आपने उसको साथ लिया तो आपका रिजल्ट फाइनल मेरिट में आ जाएगा. नहीं यूज कर पाए, उसको लेट गो करते गए, तो ऑब्वियसली ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको लेट गो करा तो ऑटोमेटिकली जैसे ब्लिंक करता है इसको, जैसा पलक झपकाते हैं उस टाइप से ये टाइम पूरा निकल जाएगा. आप देखेंगे दैट नेक्स्ट डे आपका एग्जाम आ गया. ये 30 डेज बहुत क्रूशियल है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए. जिसने पहले से प्रिपरेशन कर रखा है, उसने प्रिपरेशन इन 30 डेज में ऑर्गेनाइज नहीं करा, वो भी रिजल्ट नहीं ले पाएगा या नहीं ले पाएगी. अगर हम बात करें जिसने पहले से प्रिपरेशन नहीं करी थी लेकिन 30 डेज को भी यूटिलाइज करा, ट्रस्ट मी आप लोग रिजल्ट निकाल लेंगे. सो ये मैटर करता है 30 डेज को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. एंड इनफैक्ट हम लोगों को टाइम को यूटिलाइज करना है. जो भी चीजें लगेगा यू शुड गिव टू इट सो दैट कि आपका फाइनल मेरिट में नाम आ पाए, आपका सिलेक्शन हो पाए. आपका एक ड्रीम जो आपने फॉर्म फिलअप करा था, जो फैमिली को बोला था, जो आपने आपके किड्स एक्सपेक्ट करते, बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंडेंट है. वो सब चीजें करने का राइट टाइम यही है. ये 30 डेज वही टाइम है जहां पर आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है. लेट्स डिस्कस द स्ट्रैटेजी फॉर 90 डेज, 90 मार्क्स फॉर 30 डेज. ध्यान दीजिएगा यहां पर क्वांट में और रीजनिंग में मैं आप लोगों को बोल रहा हूं दैट आप लोगों को सारे मार्क्स लेने के चक्कर में नहीं भागना है किसी भी सब्जेक्ट में. इनफैक्ट आप लोगों को कंप्लीट ओवरऑल प्रिपरेशन ऐसा करना है दैट एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना है, सारे सब्जेक्ट से मिनिमम मार्क्स निकाल कर लाना है, ढंग से लेकर आना है. जहां पर पॉसिबिलिटी दिखता है, जहां अपॉर्चुनिटी आता है, वहां पर ग्रैब करना है मार्क्स. इसी तरीके से आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे. ओवरऑल अगर मार्क्स की मैं बात करूं, एक सब्जेक्ट में स्ट्रक हुए तो आप लोग नहीं कर पाओगे इस चीज को एग्जीक्यूट जो करना चाहिए 30 डेज में. हाइप क्रिएट करके प्रिपरेशन नहीं करना है कि मुझे ये करना है, ना ही सीरियस होकर एकदम से प्रिपरेशन करने बैठना है. कूल माइंड से, शांत दिमाग से, काम माइंड से हमको प्रिपरेशन करना है, रिविजन करना है. ध्यान दीजिएगा क्वांट में मैं आपको लोगों को बोल रहा हूं दैट आपको खाली 20 मार्क्स टारगेट करना है. कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन हमारे ब्रेन को नहीं देना है हम लोगों को प्रिपरेशन के टाइम पे. स्पेशली इन 30 डेज में हमारे ब्रेन को बर्डन अप नहीं करना है बिकॉज वी ऑलरेडी वर्क इनटू द अनदर ऑर्गेनाइजेशन. तो हम लोगों का बहुत सारा चीजें, मेंटल कैपेसिटी वहीं ड्रेन आउट हो जाता है. ऐसा फेक और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ब्रेन को नहीं देना है दैट 40 में से मुझे 35 मार्क्स लेकर आना है. जस्ट टारगेट करो, हो जाएगा अचीव ऑटोमेटिकली. आपका प्रिपरेशन रहेगा तो ज्यादा भी अचीव होगा. लेकिन हम लोगों को टारगेट करना है दैट 20 मार्क्स और 20 मार्क्स रीजनिंग में. अगर आप आरआरबी स्किल 2 जीबीओ का प्रिपरेशन कर रहे हो और स्किल 3 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को पता है दैट आप लोगों के एक क्वेश्चन के मार्क्स 1.25 है, विच मींस 20 मार्क्स लाने के लिए आपको खाली 16 मार्क्स टारगेट करना है. 16 मार्क्स इन 30 डेज इज वेरी वेरी डुएबल. अगर आप अभी से केवल इतना ही टारगेट करो दैट आपको 16 मार्क्स लाना है. अगर अगर आपने ऐसा 16 क्वेश्चन लाना है, अगर आपने ऐसा सोचा कि यार मेरा अरिथमेटिक छोड़ गया, मेरा लॉजिकल रीजनिंग छोड़ गया, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर स्टक होने लग गए तो आप आपका ओवरऑल जो अपॉर्चुनिटी एग्जामिनर देगा वो छोड़ देंगे. और यही रीजन रहता है कैंडिडेट्स को बहुत कुछ आता रहता है लेकिन एग्जाम में एग्जीक्यूट नहीं होता. यही वो रीजन रहता है मेन. जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल कर लीजिए बिकॉज हम सेम चीज क्रैश कोर्स में भी अप्लाई कर रहे हैं प्लस फुल कोर्स एक्सेस में, जिससे आप लोगों का सेम डे एक टॉपिक पर स्टक हुए बिना आप लोगों का सेम डे 4-5 टॉपिक्स पर प्रिपरेशन हो पाए. 2 घंटे का क्लास चलता है जिसमें आपका लर्निंग प्लस रिविजन दोनों होता है. एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना ऑन द गिवन नंबर. सारा फीचर्स अवेलेबल है, कंप्लीट प्रिपरेशन है, सारे सब्जेक्ट्स ढंग से कवर हो रहे हैं सो दैट कि आप लोगों का एक गाइडेंस मिल पाए. किसी सब्जेक्ट में अगर प्रॉपर्ली क्लासेस शेड्यूल नहीं हो पाता तो उसका सब्जेक्ट का आपको गाइडेंस प्रॉपर मिल जाता है. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोर सब्जेक्ट्स पर हम प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं. वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड अप ऑन दिस विच इज कि आप लोगों को प्रिपरेशन करते टाइम एक और चीज ध्यान देना है दैट आपके सारे टॉपिक्स सेम डे कवर हो. व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि आप लोग जब प्रिपरेशन करते हो एक टॉपिक पर स्टक नहीं होना है, रादर एक टॉपिक पर मल्टीपल टाइम्स स्टक होना है. जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स में इंप्लीमेंट कर रहे हैं विच इज 4 टॉपिक आपने एक दिन में करा, नेक्स्ट डे फिर चला, फिर वापस से वो टॉपिक छूट जाएगा, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, 3 दिन बाद फिर वापस से रिवाइज होगा वही चीज. तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन मल्टीपल टाइम्स एक चीज पर टकराएगा जिससे आपका इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगा. हम क्या होते हैं, हमारे मॉड्यूल बनाकर बैठते हैं, वहां पर प्रिपरेशन डेफिनेटली बहुत जगह लैग कर जाता है बिकॉज हम लोग बायस्ड हो जाते. एक टॉपिक को लेकर थोड़ा सा हाइप ले लेते चीजों का कि ये टॉपिक मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, ये पजल सॉल्व नहीं हुआ, या फिर मुझसे अरिथमेटिक नहीं बन रहा. इस टाइप का प्रिपरेशन क्रैश कोर्स में नहीं होता है.
हमारे प्रिपरेशन मॉड्यूल में यही चीज इंप्लीमेंट होती है कि आप प्रैक्टिकल उस चीज को अप्लाई कर पाए, उससे ज्यादा मैटर करता है कि आपके मार्क्स आ पाए। ठीक है, दैट्स व्हाई आप लोगों को एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना ऑन द गिवन नंबर 24/7। जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करो, प्रॉपर इनलाइन प्रिपरेशन करो सो दैट कि फाइनल मेरिट में नाम आ पाए, आरआरबी में जो डिजायर्ड प्रिपरेशन है वहां पर हम लोग आ पाए। ठीक है, सो अब मैं बात करता हूं फाइनेंशियल अवेयरनेस की। फाइनेंशियल अवेयरनेस में हम लोग टारगेट कर रहे हैं 20 मार्क्स। 20 मार्क्स इज डुएबल। अभी मैं इसका स्ट्रैटेजी कंप्लीट बताने वाला हूं। लैंग्वेज में मैं आपको बोल रहा हूं आउट ऑफ 40 खाली आप 20 मार्क्स लेकर आ जाओ। प्रोफेशनल नॉलेज का आपका ऑब्वियसली 20 मार्क्स का ही रहता है ये। कंप्यूटर अवेयरनेस में आप 15 मार्क्स ला सकते हो। टोटल आप सम अप करोगे 95 मार्क्स होता है। 95 मार्क्स लेकर चलो, 100 मार्क्स, 120 मार्क्स अभी टारगेट करने का टाइम नहीं है, अचीव कर लोगे फॉर श्योर। अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लोगे तो ऑब्वियसली ये भी स्कोर अचीवेबल है। लेकिन अगर आप हाइप ले लोगे, 120 करना है, क्वांट में मेरा ये टॉपिक बचा है, तो आप रीजनिंग भी ढंग से नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस का रिवीजन भी नहीं कर रहे हो, कंप्यूटर अवेयरनेस भी नहीं कर रहे हो, लैंग्वेज में आप लोगों को पैसेज का प्रैक्टिस करना चाहिए जो एक दिन में ऑब्वियसली नहीं होता है, 10-5 दिन उसका प्रैक्टिस करना चाहिए आपको रीडिंग करने का। तो ये चीज नहीं करोगे टाइम बाय टाइम तो आप उस चीज का इंपॉर्टेंस छोड़ दोगे। और लास्ट दिनों में याद रखना यही वो टाइम रहता है। कभी भी एग्जाम टाइम में वो टाइम नहीं रहता कि आप परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। परफॉर्म आप इन 30 डेज में कर रहे हो। इन 30 डेज का इंपॉर्टेंस समझकर अगर आप डे टू डे यूटिलाइज करते हो, ट्रस्ट मी कुछ भी चीज आपको नहीं रोक सकती फाइनल सिलेक्शन लेने में। बिकॉज अगर आप ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन कर रहे हो, नो मैटर व्हाट आपने कितना प्रिपरेशन पहले करा था, आप आज से भी स्टार्ट करोगे, ट्रस्ट मी थोड़ा सा काम माइंड से करना। एकदम होता यह है कि हम प्रिपरेशन करने बैठते जोश में तो हम एकदम सीरियस होके बैठते, नहीं नहीं आज तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा बर्डन अप होके ब्रेन कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। ब्रेन को थोड़ा काम डाउन होने दो, अच्छे से लर्न करो, थोड़ी देर करो, शांति से करो, लेकिन रिवाइज भी करते चलो। अभी यहाँ पर हम फाइनेंशियल अवेयरनेस और इनकी अगर बात करें तो सपोज करते आपके 5 नंबर यहाँ पर नहीं आए, 5 यहाँ पे नहीं आए, सपोज करते किसी एक में 5 नंबर नहीं आ पाए, तो क्या आपके 90 मार्क्स तब भी नहीं आ रहे? क्या 90 मार्क्स लाने में प्रॉब्लम नहीं है। 90 मार्क्स का माइंडसेट रखना एक प्रॉब्लम है। 90 मार्क्स का माइंडसेट नहीं रख पाते कैंडिडेट कि मुझे 90 मार्क्स सिस्टमैटिकली ऐसे लाना है। कभी भी ये नहीं सोचना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर मैं आपसे बात करूं, कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमको परफेक्शन लाना है किसी भी टॉपिक में। रादर जो हम क्रैश कोर्स में इंप्लीमेंट करते हैं कि सारे टॉपिक्स को साथ में लेकर चलो। हो सकता है जिस टॉपिक पर आप स्टक हो रहे हो उसमें से एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, जिसमें आप स्टक नहीं हुए थे उससे डुएबल क्वेश्चन आ गया। जहां पर डुएबल देगा एग्जामिनर वहीं पर आप क्वेश्चन बना पाओगे। एग्जाम जो सेट होता है उसमें कुछ क्वेश्चन डुएबल बनाए जाते हैं कि एवरेज कैंडिडेट आराम से मार्क्स लेकर आ पाए। नहीं तो 200 में से लोग 180 मार्क्स लेकर आते। ऐसा नहीं होता है, 130 प्लस भी कैंडिडेट को बहुत कम आते हैं। द रीजन इज प्रीटी मच सिंपल, जितना एग्जामिनर आपको स्कोर कराना चाहता है इतना ही आप स्कोर करेंगे, तभी कट ऑफ कभी कम जाता है या तो ज्यादा जाता है, बट मोर ओवर आपका कट ऑफ 50 टू 80 70 के बीच में ही लाया करेगा। अभी अगर हम बात करें फाइनेंशियल अवेयरनेस में, कभी भी सारे टॉपिक्स को लेकर मत बैठो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये सोच करके एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा, हम कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। हमें कुछ भी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करना है। हमको एग्जामिनर का एक लायबिलिटी है, एग्जामिनर का एक मजबूरी है कि आपको डुएबल क्वेश्चन भी देना। ध्यान दीजिए, कॉमन क्वेश्चन एक एवरेज कैंडिडेट सॉल्व कर पाए, वो एग्जामिनर को भी एक मजबूरी है आपको ऐसा क्वेश्चन देना। उसकी मजबूरी है तो हमको पढ़ना हमारी मजबूरी है। अगर हम वो क्वेश्चन को कर लेते हैं तो जो भी वो डुएबल देगा, जो एक कॉमन पर्सन से बनेगा वो हमसे डेफिनेटली बनेगा। ये बात आपको ब्रेन में रखना है। दूसरी चीज ध्यान में रखना है कि आप लोग कुछ कुछ टॉपिक्स ढंग से प्रिपरेशन कर लो, कम करो लेकिन रिवाइज डेली करो। सबसे की जो पार्ट रहेगा फाइनेंशियल अवेयरनेस में, वो डिसाइडिंग फैक्टर है, दिस इज रिवीजन। रिवीजन नहीं हो रहा है, रिवाइज नहीं कर रहे हो, बस लर्न कर रहे हो माय डियर फ्रेंड। आप लर्न करने से कुछ भी चीजें आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। खाली लर्न करने से एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि लर्निंग करना और डेटा को रिटेन करना, डेटा को समझना और समझ के उसको होल्ड ऑन करना लेटर ऑन के लिए, वो चीजें आपके लिए मैटर करता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस सेम कंप्यूटर अवेयरनेस में यही मैटर करता है कि आप कम पढ़ो बट डे टू डे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करने का हैबिट डालो, लेकिन विद काम माइंड। काम माइंड नहीं कर रहे हो तो आप काम माइंड के साथ आप कर रहे हो तो ब्रांच में बैठकर भी आप थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो मोबाइल फोन में। अगर आप काम माइंड से नहीं कर रहे हो प्रिपरेशन, तो नो मैटर व्हाट आप 3 घंटा भी बैठोगे वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। अरे यार मुझे तो आज पूरा कंप्लीट करना है, कंप्लीट ऐसा सोच के करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वेज। इन विच वे आपको अगर स्कोर अच्छा करना है, डे टू डे थोड़ा थोड़ा करो, प्रॉपर टाइम में बहुत आराम से आप अच्छे से कर सकते हो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स बता रहा हूं जो डेफिनेटली हम लोग इंटरनल कवर करने वाले। आप लोगों को रिपोर्ट्स ध्यान रखना है। पहला टाइप्स में रिपोर्ट्स में आप लोगों को करना है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट,
तो अभी आई थी। सेकेंड रिपोर्ट है आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, अभी हमारा अनकवर्ड है, हम इसको करने वाले अच्छे से, एनुअल रिपोर्ट। थर्ड रिपोर्ट है आप लोगों को जो करना है नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट। फोर्थ रिपोर्ट है आपका एमएसएमई एनुअल रिपोर्ट। अब ध्यान देना यहां पर, इसका रिपोर्ट आप करने लग गए तो ऐसा नहीं करना कि इसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, एमएसएमई की लाइन में आप कर रहे हो, कौन सा ट्रेड से क्या है, नहीं, बैंक की लाइन में, बैंकिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बैंक, एक बैंकर को क्या जानना जरूरी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। जैसे नाबार्ड का करोगे तो आरआरबी ओरिएंटेड आपको ज्यादा डेटा पर ध्यान देना है, कुछ एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। अगर आप नाबार्ड को फोकस करने लग जाओगे पूरा, तो वो तो पूरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आपको जानना नहीं है, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एग्रीकल्चर ऑफिसर का रोल है। आपका रोल है खाली बैंकिंग रिलेटेड जो एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट हो रहा है उस पर ध्यान देना। जब भी आप कहीं से भी डेटा रेफर करते हो ध्यान दिया करो दैट बैंक के लिए क्या जरूरी है, एज ए बैंकर इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, अगर आपके लिए जरूरी है तो वह करके जाइए, नहीं तो जरूरी नहीं है। ध्यान देना, एक रिपोर्ट को आप आराम से अगर करते हो ना तो 3-3 दिन 20-20 मिनट देकर रिवीजन कर लीजिएगा, 20-20 मिनट 15 मिनट रिवाइज कर लो। गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम्स हमने कल ही स्टार्ट करा था, गवर्नमेंट स्कीम्स, अगर इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो आप फाइनेंशियल अवेयरनेस ऐसा मत करो कि 5 महीने का कर लेंगे, 6 महीने का कर लेंगे, होगा कुछ भी नहीं। हमको करना है खाली फाइनेंशियल अवेयरनेस, जुलाई पर ज्यादा ध्यान देना है, सबसे पहले प्रायोरिटी अगस्त, देन अभी सितंबर का जो रनिंग चलेगा मेन 15-20 सितंबर तक का कर लेना है। उसके अलावा अभी जीएसटी का रिपोर्ट आने वाला है, उसको ढंग से कर लेना। यूपीआई इन सब का पीआईबी नोटिफिकेशंस में आगे लास्ट 3 मंथ्स का पीआईबी नोटिफिकेशंस कर लेना। स्पेशली कब का करना है, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वाला, है ना, उसके बाद ज्यादा अमेंडमेंट्स आए थे। आरबीआई सर्कुलर 1 साल का कर लो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आवर बैंकिंग। अच्छा, अब इसमें से सर हमसे तो कुछ होगा नहीं, हमने बाद में ज्वाइन करा बैच, तो हम क्या करें, आपने बैच बाद में ज्वाइन करा है तो हम लोग कैसे कर रहे हैं इस चीज को कि जुलाई का भी हम रिवाइज करना स्टार्ट करने वाले विद इन अगस्त, या फिर अगस्त के कुछ 2-3 दिन में, फर्स्ट 2-3 डेज में हम पूरा जुलाई वापस से रिवीजन कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, एक साथ नहीं डालना है आपके ऊपर बर्डन। 30-30 मिनट्स का सेशन करेंगे जिसमें जुलाई का रिवीजन कर लेंगे, अगस्त चल रहा है, अगस्त का भी ऐसे 7-6 दिन में रिवाइज कर लेंगे, गवर्नमेंट स्कीम 2-3 दिन में कवर कर लेंगे, आरबीआई सर्कुलर एक बार कवर कर चुके, एक और बार और एक बार एमसीक्यू से और रिवाइज कर लेंगे, पीआईबी नोटिफिकेशन जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का ही पार्ट है तो वहां पर भी रिवाइज करो, और यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा जैसे अभी जनधन अकाउंट इन सब के डेटा आया था जो मैंने आपको परसों की बैच में आई गेस परसों की क्लास में बताया था, वो डेटा हम लोगों को वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। सो इस तरीके से फाइनेंशियल अवेयरनेस को करो, लेकिन एक चीज ध्यान दो, बर्डन होकर नहीं करना है प्रिपरेशन, चाहे इनमें से कुछ चीज छोड़ दो। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला अगस्त से आएगा तो जुलाई अगर आप नहीं कर पा रहे तो बर्डन नहीं लेना है, बाद में आप वीडियो को देख रहे हो तो आपको क्या करना है, अगस्त और सितंबर पर फोकस करना है, जुलाई पर जितना बन रहा है इतना फोकस कर लो, आरबीआई सर्कुलर सारा फोकस कर लो, ये ज्यादा मैटर करता है, समझ कर करना, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता, आपकी समझ के अकॉर्डिंग कॉमन सेंस से जरूर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट आप ऐसा सोच रहे हो कि एक लाइन है जो आपने पढ़ी और उस लाइन से क्वेश्चन आ जाए, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन योर एग्जाम, बिकॉज आप एक प्रोफेशनल हो, बैंकिंग प्रोफेशनल हो, तो आपसे थोड़ा सा एक्सपेक्ट करा जाएगा दैट पीओ क्लर्क से थोड़ा डिफरेंट पूछा जाए। यही चीज आपको अप्लाई करना है, दैट आप लोग क्लास में करते चलो। ऑब्वियसली आप लोगों के लिए क्लास के बाद में बीच में अभी बहुत टाइम है उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, लास्ट 15 डेज या लास्ट 20 डेज में आपका एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज चलेंगे इंटरनल क्लास में, सो दैट कि आपका रिवीजन हो पाए। आपके ऊपर हम लोग नहीं छोड़ सकते कि आप खुद से कर लोगे, हमारा मोटो है कि आप लोग खुद से ना कर पाओ तो भी हम लोग क्या करें, आपको फोर्स करें कि आप लोगों को आज क्लास देखना है, आपने एमसीक्यू लगाया, आपका कुछ तो चीजें दिमाग में टकरा टकरा कर दिमाग में चीजें एक हैबिट बनते जाएगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मॉर्निंग में थोड़ा उठकर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, बिकॉज एक ब्रेन का कैपेसिटी होता है, आप ऑफिस में काम करते हो, हमको प्रॉब्लम्स रहता है, घर पर आके थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा करना रहता है। ध्यान दो दैट आप लोगों को क्या करना है, मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। अब ध्यान दो मॉर्निंग में आप कैसे कर पाओगे, अगर आपका हैबिट नहीं है, थोड़ा थोड़ा हैबिट बनाओ, थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट 25 मिनट का एक हैबिट बना के 4-5 दिन में यू विल सी कि आपके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा निकल पा रहा है। कोशिश करो, ब्रेन जब मॉर्निंग में फ्रेश रहता है उसको थोड़ा सा अब्सॉर्ब करने के लिए डेटा दो, उसको फाइनेंशियल अवेयरनेस 15-20 मिनट रिवाइज करो जो आपने एक दिन पहले पढ़ा था, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, उसके अलावा आप कुछ फॉर्मूलाज देख सकते हो क्वांट के कि यार ऐसा क्वेश्चन आएगा, या फिर क्वांट का मेरे पास सपोज करते क्वाड्रेटिक आता है तो मेरे को सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तो आप जब सोते हो तो उसको थोड़ा सा ब्रेन में रिकैप करा करो, जिससे एक अच्छा एक्सरसाइज आप लोगों का हो पाए। ट्रस्ट मी 30 डेज प्रॉपरली यूटिलाइज करे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता फाइनल सिलेक्शन लेने से।
90+ मार्क्स लोगों के इसलिए नहीं आते, मैं एक और बार बता रहा हूं आप लोगों को, 90+ मार्क्स इसलिए नहीं आते कि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी थी, ऐसा रीजन नहीं है, प्रिपरेशन सभी ने करी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो ये मत सोचना कि आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, अनऑर्गेनाइज्ड होकर प्रिपरेशन करनी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ये नहीं सोचना है कि आपको पहले से आता है, ये सोचकर अगर आप 30 डेज यूज नहीं कर रहे हो, आपसे प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म करके बाहर निकल जाएंगे सिलेक्शन लेकर। तो हमको नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करना है, यही वो टाइम है जब हमको अच्छे से अप्लाई करना है हमारी स्ट्रैटेजी को। इस 30 डेज को शांति से अप्लाई कर लो फॉर योर बेनिफिट, यही मैटर करता है आपकी एग्जाम में। यहाँ पर एक और चीज मैं बताता हूँ, 90+ स्कोर क्यों नहीं ला पाते कैंडिडेट, एक ही सॉलिड रीजन रहता है दैट वो एक तो पहले कोशिश करते सब कुछ करने का, और एक और चीज रहता है दैट सारे सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होना, एक सब्जेक्ट में परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, सारे सब्जेक्ट को एकदम एग्जामिनर माइंडसेट से नहीं लेकर चलना, और एक और मेन रीजन रहता है विच इज रिवाइज ना करना। रिवाइज ना करना, कम पढ़ो गाइस, कम दो अपने दिमाग को डेटा, दिमाग पहले ही लिमिटेड चलता है, हमको दिमाग को डेटा ओवर बर्डन नहीं करना, ना ही एकदम सीरियस मेंटालिटी से पढ़ने बैठना है, नहीं आज तो मुझे पूरा क्वांट खत्म करना है। इस मेंटालिटी से कभी भी कोई कैंडिडेट आउटपुट अच्छा लेकर नहीं आ पाया है या नहीं आ पाई है। आपको ध्यान देना है दैट आपको काम माइंड से बैठना है, एक टॉपिक करेंगे, क्या बुरा है इसमें, क्वांट में अगर हमको 16 क्वेश्चन उठाने, 20 मार्क्स लाने, 20 क्वेश्चन उठाने, तो 15 क्वेश्चन तो ऑब्वियसली डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, तो हम लोग क्यों कोशिश ना करें कि यार मुझे सारे रेशियो के तीनों कॉन्सेप्ट आते हैं क्या, मैंने दिमाग लगाया है क्या, मेरे पास रेशियो के कॉन्सेप्ट सारे पता है, मैंने क्या परसेंटेज का ब्रेन में मेंटल प्रैक्टिस कर रखा है क्या, परसेंटेज होता है तो 25 का टेबल मुझे अच्छे से याद है क्या, 375 आ गया तो मुझे 25 से डिवाइड करना है क्योंकि नीचे 100 आता है, तो 25 4 जा होता है, 25 के ऊपर का मुझे टेबल आता है क्या, है ना, 25 15 जा। तो इस टाइप से आप लोगों को मेंटल प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, ये मैटर नहीं करता, ये कुछ एकदम हमारा डिफरेंट एग्जाम नहीं है, बहुत कॉमन एग्जाम है, कॉमन एप्टीट्यूड एग्जाम है। ध्यान रखो इस चीज का, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में भी, कंप्यूटर नॉलेज में भी आप लोगों को ध्यान देना है दैट क्लास में जो सर कराते चल रहे थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन उसको करते चलो साथ में, आपके एमसीक्यूज भी इंक्लूड हो रहे हैं, सेम फाइनेंशियल अवेयरनेस भी स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश और हिंदी के आपके पैसेजेस अनलॉक हो चुके हैं, जाइए वेबसाइट पर और वहां पर लगाइए, प्रैक्टिस करो, एक पैसेज डेली लगाइए। रीडिंग में क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी में सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, कैंडिडेट को लगता है कि यार मैं वहां पर पैसेज सॉल्व कर लूंगा या कर लूंगी क्योंकि मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है या मुझे हिंदी अच्छे से आती है, बट मैटर पता है क्या करता है, इंग्लिश और हिंदी कॉम्प्रहेंशन में, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में ये मैटर करता है कि आपका अटेंशन, आपका कॉन्सेंट्रेशन उस पैसेज पर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो पैसेज अनसीन रहता है, आपको 10-5 मिनट में उसको पैसेज को समझना है, डिकोड करना है, देन उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स देने। तो अगर आपका लर्निंग कैपेसिटी कैसा है, कंसंट्रेशन कैसा है उसको देखने का, ये मैटर करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा कम से कम 10 से 15 पैसेज खुद को टाइम देकर सॉल्व करके देखना, जब जाकर आप डेफिनेटली बहुत अच्छा लैंग्वेज में भी स्कोर कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना ऑन द गिवन नंबर, 24/7 जब भी इस वीडियो को देख रहे हो आप मैसेज करके एनरोल कर लीजिए एंड प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करो, सो दैट कि आरआरबी में हम लोग एकदम सिस्टमैटिक चले और 30 डेज बाद जब हमारा एग्जाम आए तो हम लोग बहुत प्रॉपर आउटपुट लेकर आए, ये मैटर करता है। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर स्ट्रेटजी एंड आई सी यू इनसाइड, जब आप बैच में एनरोल करते हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा, 24/7 आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके।